नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति के जीवन में तमाम ऐसे मौके आते हैं, तमाम ऐसी चीजें आती हैं जब व्यक्ति जाने अनजाने झूठ बोलता है या झूठ बोलने की मजबूरियां भी पड़ती हैं। देखिए, मजबूरी में झूठ बोलते हैं, किसी बड़ी आवश्यकता की वजह से झूठ बोलते हैं तो वो एक सामान्य बात हो सकती है, लेकिन जिनको झूठ बोलने की आदत पड़ जाए उनका क्या करें। और ज्योतिष आपको बताने की कोशिश करेगा आज कि झूठ बोलने से आपकी किस्मत पर कितना असर पड़ता है, आपकी कुंडली के कौन कौन से ग्रह खराब होते हैं और किस किस तरह की मुश्किलों से आपको गुजरना पड़ता है। ये तमाम बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के गुड लक की। भीषण गर्मी पड़ रही है। अमूमन लोग एयर कंडीशन में रहते हैं, वातानुकूलन में रहते हैं, एसी से बाहर निकलते हैं, बाहर भयंकर गर्मी पड़ रही है। एसी से जब आप बाहर निकल रहे हैं तो सांस एसी के अंदर ही पहले अंदर खींच लीजिए और जब बाहर निकल जाएं धूप में या बाहर खुले में आ जाएं तो कुछ क्षणों के बाद तब सांस छोड़िए। यानी एसी के अंदर सांस खींचकर और बाहर आके तब सांस छोड़िए। ऐसा करने से जो शरीर का संतुलन है ना, जो शरीर का एयर कंडीशन है वो कहाँ है? आपकी नाक में है और आपके चेस्ट में है। ये दोनों ही बैलेंस रहेगा और आप सर्दी जुकाम से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि झूठ बोलने की आदत का ग्रहों से क्या संबंध है। देखिए, कुंडली का दूसरा, तीसरा और आठवां भाव, द्वितीय, तृतीय और अष्टम भाव, ये तीनों ही भाव वाणी के माने जाते हैं और बुध को ज्योतिष में वाणी का सबसे बड़ा प्लेनेट मानते हैं, सबसे प्रमुख ग्रह मानते हैं। कुछ अंशों में बृहस्पति भी वाणी को नियंत्रित करता है। बृहस्पति को आकाश तत्व का स्वामी कहते हैं, इसीलिए दुनिया के हर कर्म में कहीं ना कहीं बृहस्पति तो होता ही है, वाणी में भी होता है। अगर कुंडली का दूसरा भाव खराब हो, तीसरा खराब हो या आठवां भाव खराब हो तो व्यक्ति की वाणी दूषित हो जाती है। और अगर इन हाउसेज में पाप ग्रह बैठ जाएं, इन खानों में पाप ग्रह बैठे, खासतौर से शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, तो व्यक्ति झूठ बोलने लगता है। इन भावों पर, इन खानों पर शनि का प्रभाव होने से व्यक्ति स्थायी रूप से झूठ बोलता है, परमानेंटली झूठ बोलता है। लेकिन बृहस्पति भी मजबूत हो गया और झूठ वाले ग्रह भी मजबूत हो गए तो क्या होगा? बृहस्पति के मजबूत होने पर व्यक्ति की वाणी अद्भुत होती है। ऐसी दशा में भी व्यक्ति झूठ तो बोलता है, लेकिन वो झूठ दूसरों के हित के लिए बोलता है, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए या आदत की वजह से नहीं बोलता। आप जब झूठ बोलते हैं तो उससे आपकी किस्मत पर कितना बुरा असर पड़ता है आप नहीं जानते होंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कि आपके झूठ बोलने से आपकी किस्मत पर कितना बुरा असर पड़ता है, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत परेशान कर सकती है, ध्यान रखना होगा। संतान के साथ, परिवार के साथ बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं और धन के मामलों में थोड़ी सी कठिनाई आती हुई भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 76%। वृष राशि, कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कोई संपत्ति खरीदेंगे, ये संभावना दिख रही है और रिश्तेदारों का सहयोग मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अचानक धन के लाभ के संकेत भी हम देख पा रहे हैं। शुभ रंग आपका आसमानी है और भाग्य है 88%। मिथुन राशि, आज काम का बोझ हल्का दिखाई दे रहा है। नौकरी में परिवर्तन के सुंदर संयोग भी बने हुए हैं और धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग आज नीला होगा और भाग्य होगा 76%। अब ये जानते हैं कि जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारे भाग्य पर, हमारी किस्मत पर इसका क्या असर पड़ता है। देखिए, जब आप झूठ बोलते हैं ना तो इससे आपके धन का उतार चढ़ाव प्रभावित होता है। जो सेकंड हाउस है, दूसरा भाव है, तीसरा भाव है, ये आपके धन का कंपोनेंट भाव है, धन का पूरक भाव है, फाइनेंशियल कंडीशन का बेसिक खाना होता है। तो जब आप झूठ बोलते हैं तो इसका मतलब है कि धन का जो मुख्यतः मामला है, जो मूलतः मामला है, वो खराब हो जाता है और वो आपको नहीं मिल पाता। फाइनेंसेस कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी बड़े बुरे हो जाते हैं। क्योंकि ये खाने परिवार के खाने भी होते हैं, इसीलिए ज्यादा झूठ बोलने से पारिवारिक जीवन भी बिगड़ जाता है और व्यक्ति को जीवन में बेवजह, बिना कारण के संघर्ष करना पड़ता है। छोटी छोटी चीजों को लेके व्यक्ति रोज संघर्ष करता ही रहता है।
संपत्ति और धन के विवादों को झेलना पड़ता है। बात प्रॉपर्टी की हो, बात फाइनेंस की हो, इनको लेके कहीं ना कहीं मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। व्यक्ति के जीवन में दिक्कतें आती चली जाती हैं। चर्चा इस बात की होगी कि झूठ बोलने से कौन से ग्रह बिगड़ जाते हैं, लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, कोई महत्वपूर्ण काम, बड़ा काम आपका रुक सकता है। जीवन साथी के साथ मतभेद के संकेत भी दिख रहे हैं और कारोबार में व्यस्तता भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग सुनहरा है आज और भाग्य है 69%। सिंह राशि, नौकरी में बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं आप। सेहत आपकी हालांकि बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती, लेकिन आज धन का खर्चा भी बहुत अच्छा नहीं है। आज बेवजह पैसे भी खर्च कर रहे हैं आप, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 55%। कन्या राशि, आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा आपको। विवाह के मामलों में सफलता प्राप्त होगी और सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। खुश रहिए। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य है 80%। झूठ की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। अनीता कुमारी ने हमें मेल लिखा है, कोलकाता वेस्ट बंगाल से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 8 अप्रैल 1986। जन्म का समय है मध्य रात्रि में 12:20 12:20 AM और जन्म का स्थान है कोलकाता। ये लिख रही हैं कि इनकी शादी अभी फाइनल हुई थी कुछ महीनों पहले और एकदम फाइनल हो के फिलहाल टूटने की नौबत आ गई है। और चूंकि इनका अटैचमेंट लड़के से ज्यादा हो गया है, अटैचमेंट लड़के का भी इनसे ज्यादा है, तो शादी ये दोनों करना चाहते हैं, लेकिन परिवारजनों के ईगो की वजह से तय हुई शादी टूटने की नौबत आ गई है। क्या करें कि शादी हो जाए। अनीता, देखो ऐसा होता है कि जब भी कुंडली में बुध की प्रधानता होती है, बुध को हम कहते हैं डुअल, दुविधा वाला प्लेनेट, जो दुविधा पैदा करे, कंफ्यूजन पैदा करे, डुअल माइंड पैदा कर देना, उसका नाम मरकरी है, बुध है। तो दोनों की कुंडली में, लड़के में भी और लड़की में भी जो प्रधान प्लेनेट है उसका नाम मरकरी है, बुध है। और बुध आ जाने की वजह से क्या हुआ, चीजों में डुअलिटी पैदा हो गई। लड़का लड़की कहते हैं कि हम शादी करेंगे, परिवार वाले कहते हैं हम बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन बुध के ऊपर वरदान है बृहस्पति का, जुपिटर का, और दोनों की कुंडलियों में बृहस्पति अच्छा भी दिख रहा है। तो ऐसा लगता ये है कि थोड़े बहुत किचकिच के अलावा ये शादी तो होगी ही होगी। आपकी शादी उसी लड़के से होगी जिसके बारे में आपने हमसे पूछा है और जिससे आपकी शादी तय हुई थी। लेकिन ये देखो मामला सुलझेगा तब जब बृहस्पति बुध की राशि में जाएंगे 15 अगस्त के बाद। तो मध्य अगस्त के बाद ये मामला सुलझ जाएगा। अनीता, आप बिल्कुल परेशान ना हो और इसी साल के अंत में आपकी शादी हो जाएगी। ज्योतिष ऐसा कह रहा है कि आपने मूंगा पहना हुआ है, प्रवाल, उसको निकाल दीजिए। एक ओपल बनवा लीजिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार को शाम को धारण करने से आपको लाभ अवश्य होगा। अब ये जानते हैं कि झूठ बोलने से कुंडली के किन ग्रहों पर प्रभाव पड़ता है, अच्छा या बुरा। देखिए, झूठ बोलने से सबसे ज्यादा कुंडली का जुपिटर, बृहस्पति खराब होता है। अब बृहस्पति का तो मतलब दैवीयता है ना, डिवाइनिटी है ना, वो तो आपको बचा रहा है, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनाए रख रहा है, और आप झूठ बोल बोल के उसको खराब करेंगे तो जब मुश्किल दौर आएगा ना तो आपके साथ खड़ा नहीं होगा। इसीलिए ऐसा ना करें। और अगर आप झूठ बोलेंगे तो कुंडली के पाप ग्रह प्रबल हो जाएंगे, शनि अच्छा हो जाएगा, मंगल अच्छा हो जाएगा। उससे नुकसान क्या होगा, जीवन में संघर्ष की मात्रा बढ़ जाएगी। और झूठ जब आदमी बोलता है अपने जरा जरा से स्वार्थ के लिए, झूठ बोल के दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, तकलीफ देता है, तो राहु आपका ताकतवर हो जाता है। और राहु ताकतवर हो जाने से जीवन में आकस्मिक घटनाएं घटने लगती हैं। कभी सेहत बिगड़ जाती है, कभी जिंदगी बिगड़ जाती है, कभी एलिगेशंस लगने लगते हैं, और कभी ना कभी व्यक्ति अपने ही चक्कर में, अपने ही जालों में फंस जाता है, और इस कदर फंसता है कि निकलने का रास्ता नहीं दिखता। तो याद रखिए, हमारे बहुत सारे कर्म हमारे कुंडली के ग्रहों को अच्छा भी कर देते हैं और हमारे बहुत सारे कर्म कुंडली के ग्रहों को बुरा कर देते हैं। इसीलिए बहुत बार अपने कर्मों पर भी निगाह बनाए रखने की आवश्यकता जरूर होती है। तो झूठ बोलने से जहां तक संभव हो बचना चाहिए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, नया वाहन खरीद सकते हैं, कारोबार में फायदे के संकेत भी दिख रहे हैं। परिवार के बड़ों के साथ संबंध बिगड़ रहे हैं और 7.5 का ये दौर ऐसा होता है ना जब हम अहंकार में डूब जाते हैं, जरा सा इसका ध्यान रखना होगा।
शुभ रंग हरा और भाग्य है 59%। वृश्चिक राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, सेहत का ध्यान रखिए, उच्चाधिकारियों के साथ तनाव से बचिए और जरा पैसा कम बांटिएगा आज, वरना दिया हुआ धन डूब जाएगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य है 60%। धनु राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। संतान के कारण मन भी परेशान रह रहा है। अचानक किसी अतिथि के आगमन के साथ थोड़ी सी व्यस्तता आपकी बढ़ेगी, इसलिए तैयार रहिएगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य है 67%। अब ये जानते हैं कि झूठ बोलने की अगर आदत है, हमें पता है कि हम झूठ बोलते हैं और हम चाहते हैं कि भाई ये आदत छूट जाए, कैसे निजात पाएंगे? देखिए, सूर्य की किरणों में वो ताकत होती है जो आपके मन को अंदर और बाहर से शुद्ध कर सकती है। इसीलिए रोज सुबह सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाइए। जितना सुबह चढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। सुबह और शाम गायत्री मंत्र का जप करिए। गायत्री वो मंत्र है, वो ऋचा है, वो छंद है जिसका जप करने से व्यक्ति की जिह्वा शुद्ध होती है, व्यक्ति की वाणी और उसकी आत्मा पवित्र होती है। तो सुबह और शाम दोनों समय गायत्री मंत्र का जप करिए। अपने कंठ पर सुबह नहा करके सफेद चंदन लगाइए। सलाह लेकर, किसी ज्योतिषी से, किसी विद्वान से सलाह लेकर या तो एक पीला पुखराज पहनिए या तो एक पन्ना पहनिए। ये दोनों ही रत्न वाणी के सेक्टर को, वाणी के फैक्टर को बड़ा अच्छा कर देते हैं, लेकिन सलाह लेकर ही पहनना बेहतर होगा। और जहां तक संभव हो मांसाहार से बचिए। नॉन वेजिटेरियन फूड खाने से राहु कभी कभी बहुत एक्टिव हो जाता है और व्यक्ति की वाणी खराब भी होती है और ये झूठ बोलना, छल प्रपंच करना, ये उसके स्वभाव में शुमार हो जाता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, मुश्किल दौर है। धन प्राप्ति में थोड़ी सी कठिनाई दिख रही है। जीवन साथी के साथ विचार भी नहीं मिल रहे और घर में ऐसे दौर में कोई सामान खराब हो जाए तो मूड भी खराब होगा और ऐसे संकेत फिलहाल दिख रहे हैं। शुभ रंग क्रीम है, मेहनत बहुत करनी होगी, भाग्य होगा 54%। कुंभ राशि, व्यवसाय या नौकरी के विस्तार का योग बन रहा है। धन का बड़ा लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है और विदेश यात्रा की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 90%। मीन राशि, कोई नई संपत्ति आप क्रय कर सकते हैं, ये संभावना दिख रही है। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी और नौकरी का नया अवसर भी मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 88%। तो याद रखिए, अब की बार जब भी झूठ बोलिएगा इस बात को सोच के बोलिएगा कि इससे आपकी किस्मत और आपके ग्रह बिगड़ रहे हैं। हाँ, किसी की रक्षा करनी है, कोई मजबूरी है, सहायता करनी है, भाव शुभ है और शुभ भाव के लिए झूठ बोलना चाहते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। चलिए जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। आप बहुत मेहनत करते हैं, बड़े प्रभावशाली हैं, लेकिन दूसरों पर प्रभाव डालना चाहते हैं। दूसरे आपसे इंप्रेस नहीं होते, आप दूसरों को इंप्रेस करना चाहते हैं। क्या करेंगे? स्नान करने के बाद चंदन की सुगंध का प्रयोग करिए। चंदन की सुगंध से सकारात्मक तरंगें बढ़ जाती हैं। रोज सुबह और रोज शाम को 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए ताकि आपका ऑरा क्लीन हो, आपका प्रभाव मजबूत हो। और एक पेरिडॉट नाम का रत्न, ये पन्ना नहीं है, पेरिडॉट एक अलग तरह का रत्न होता है, धानी से रंग का होता है। एक पेरिडॉट धारण कर सकते हैं, उससे वाणी की क्षमता, प्रेजेंटेशन की क्षमता काफी बेहतर हो जाती है, व्यक्ति प्रभावशाली हो जाता है।